बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और उसमें हमने हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन डिस्कस की थी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस को हमने सारा डिस्कस किया था। तो यहाँ पे अब आप डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कैसे करते हैं और इसका मैकेनिज़्म क्या है और इसका फ़ायदा क्या है, और साथ ही हम सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये आपने एफएससी पार्ट 2 में एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, तो आज भी उसी चैप्टर में दोबारा है, लेकिन चूँकि अब ये समझ लें ऑलमोस्ट हम रिवाइज़ करेंगे, थोड़ी सी नई बात होगी इसमें। अब इसमें देखें, ये सोडियम बाइसल्फाइड है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, आपको मैं बता चुका हूँ। ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है। ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है सोडियम बाइसल्फाइड का, ठीक है। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बताया था आपको, पॉजिटिव विल गोज़ टू ऑक्सीजन क्योंकि वो नेगेटिव है। और ये नेगेटिव पोर्शन जो है ये पूरा का पूरा, ये पूरा नेगेटिव आयन है, सोडियम सल्फाइड आयन, ये पूरा का पूरा इस कार्बन के पास जाएगा जैसे कि ये बना हुआ है। तो ये डायरेक्ट स्टेप है। तो इसको मैकेनिज्म में हम देखते हैं कैसे करते हैं बेटा। देखिए सिंपल सा, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड में भी हमने कहा था कि हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, साइनाइड इसके पास जाएगा, इस तरह यहाँ भी हाइड्रोजन जो है वो इसके पास चल जाएगा, बाकी सा सोडियम सल्फाइड आयन इसके पास चला जाएगा। अब आगे देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो फर्स्ट स्टेप बेटा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करना। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेंगे हम। तो यहाँ से प्रोटॉन पहले यहाँ से आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि ये स्टिल सोडियम बाइसल्फाइड एक एसिड है, तो यहाँ से ये प्रोटॉन आयनाइज हो जाएगा, तो ये सोडियम सल्फाइड आयन बच जाएगा, ठीक है। अब इस सल्फाइड आयन समझ लीजिए न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल जो आपको नज़र आ रहा है बेटा, इसमें अब आपने बताना है कि ऑक्सीजन भी न्यूक्लियोफाइल है, सल्फ़र भी न्यूक्लियोफाइल है। ये मैंने शो किया दोबारा, ये दोबारा वो मालिक्यूल ये लिख लिया है। अब सल्फ़र के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा या सल्फर इस पर अटैक करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, सल्फाइड आयन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल सिंस द सल्फर एटम इज मोर न्यूक्लियोफाइल दैन ऑक्सीजन। बेटा ये आपने अल्काइल हैलाइड में जब आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे, जब आपने इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में, कि इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या है, जो कि SN1 में तो न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं था, लेकिन SN2 में न्यूक्लियोफाइल का रोल होता था। तो उसमें आपने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है वो टॉप टू बॉटम बेटा क्या होता है, इंक्रीज होता है। ऑक्सीजन से नीचे आता है सल्फ़र, तो सल्फ़र का साइज़ ऑक्सीजन से ज़्यादा होने की वजह से इट विल फॉर्म मोर स्टेबल बॉन्ड विद इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन रेदर दैन ऑक्सीजन एटम। इसलिए सल्फ़र ज़्यादा बेहतर न्यूक्लियोफाइल है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये वहाँ आपने तफसील से पड़ा होगा। तो सल्फ़र यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। जब सल्फ़र इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये बॉन्ड यकीनन आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 बॉन्ड कार्बन के नहीं हो सकते, क्योंकि 4 ऑलरेडी हैं, 5 में इससे बॉन्ड बनाएगा, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे क्या चेंज होगी, जो बेटा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो यानी कि सल्फ़र जब इससे बॉन्ड बनाएगा तो सल्फ़र के 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, तो एक 5वां हो जाएगा। तो सल्फ़र के या 4 होते हैं या 6 होते हैं, ठीक है। तो 6 बॉन्ड बनाने के लिए, पूरी करने के लिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा वापस, ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा, तो ये S डबल बॉन्ड O हो जाएगा। S डबल बॉन्ड ऑलरेडी भी है, तो ये ONA वैसे का वैसे ही है। तो ये आप देख लें क्या प्रोडक्ट बनी है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखें क्या बना, CH3 एज इट इज़ आ गया, कार्बन एज इट इज़, H एज इट इज़, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आ गया। फिर ये बॉन्ड यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है कि इसके बाद S वैसे ही है, डबल बॉन्ड O भी ऐसे ही है, ONA भी ऐसे ही है, बस ये बॉन्ड इधर वापस शिफ्ट हुआ है, क्योंकि सल्फ़र जो है या तो वो 4 बॉन्ड बनाता है, या वो +4 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, या 6 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा, 5 नहीं होती इसकी। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ सल्फ़र है, ये आपने यकीनन रूल्स ऑफ रेजोनेंस में कहीं शायद डिस्कस किया हो आपने। तो ये प्रोडक्ट बन गई है बेटा इंटरमीडिएट। अब इस जस्ट इसकी प्रोटोनेशन करनी है। तो पहले स्टेप में हमने न्यूक्लियोफाइल जनरेट किया, दूसरे स्टेप में बेटा हमने जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, उसके बाद थर्ड स्टेप जो है यहाँ, इसको मैंने एज इट इज़ दोबारा यहाँ लिख लिया है, तो जस्ट प्रोटोनेशन करनी है। ये जो प्रोटॉन था वो यहाँ पे आके बेटा अटैच हो जाएगा, तो ये आपकी जो एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगी। और ये जो प्रोडक्ट है बेटा, इसके वाइड प्रेसिपिटेट्स होते हैं। क्या होते हैं इसके बेटा, वाइड प्रेसिपिटेट्स। इसलिए आप
इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स को, एल्डिहाइड और कीटोन्स को आप दूसरे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके पास एक कंपाउंड है, वो एल्डिहाइड है या नहीं है, उसमें सोडियम बाइसल्फाइड का एक्व सोल्यूशन आप ऐड करें 5%, तो अगर वाइट प्रेसिपिटेट आ जाए तो इसका मतलब वो एल्डिहाइड है, अदरवाइज नहीं है। इसी तरह कीटोन के लिए भी होगा ये टेस्ट, लेकिन कीटोन के लिए देखें ये स्मॉल कीटोन्स ये टेस्ट शो करेंगे। देखिए मैंने लिखा हुआ है दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड स्मॉल कीटोन्स। क्या मतलब, ये एक रिएक्शन मैंने मिसाल के तौर पे एक लिख दिया है, ये 3 पेंटानोन है। मिथाइल के अलावा जो कीटोन होती है उसको हम लार्ज कीटोन में कंसिडर करेंगे, ये इथाइल है, ये भी इथाइल है। तो ये बल्कि ग्रुप्स आ गए हैं, ये हमने पहले पढ़ा था, इसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। हमने डिस्कस किया था रिएक्टिविटी वाले ऑर्डर में, जो पहला दूसरा टॉपिक था हमारा। तो यहाँ पे ये क्यों नहीं वाइट प्रेसिपिटेट देगा, ये ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट इसमें क्यों नहीं बनेगी, ड्यू टू स्टीरिक इफेक्ट। ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये बल्कि ग्रुप्स की स्टीरिक हिंड्रेंस। देखिए ये ऑलरेडी बहुत बड़ा ग्रुप है, तो सल्फाइड ने इसके ऊपर अटैक करना है, तो वो भी ऑलरेडी बहुत बड़ा ग्रुप है, तो सल्फाइड का जो सल्फर है वो उसको इतनी स्पेस नहीं मिलेगी कि वो इस कार्बन तक जो है वो अप्रोच कर सके, जिस वजह से ये रिएक्शन नहीं होगा, जिस वजह से वाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं आएंगे, इसलिए इसके लिए ये टेस्ट पॉसिबल नहीं होगा। तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कौन शो करता है बेटा, एल्डिहाइड्स और स्मॉल कीटोन्स। लार्ज कीटोन्स ये टेस्ट नहीं शो करती, क्योंकि उनमें जो है स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, सल्फाइड आयन इजीली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक नहीं कर सकता। तो ये बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म था, जिसको लिखने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन समझाने में इतना टाइम नहीं लगा आपको, क्योंकि बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। ऑलमोस्ट 90% 95% ये FSC वाला ही टॉपिक है। इसी तरह ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ आप कर सकते हैं, एसिडल्डिहाइड के साथ कर सकते हैं, प्रोपानल के साथ कर सकते हैं, डाइमिथाइल कीटोन भी ये टेस्ट पॉजिटिव शो करेगा। जो ही आप बल्कि ग्रुप मिथाइल को बल्कि ग्रुप से आप रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर वो टेस्ट देना जो है वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो वैसे भी इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट असल में ये था कि सल्फर का एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट क्यों करता है, ऑक्सीजन क्यों नहीं करता। ये मैंने रीज़न आपको बता दिया है कि सल्फर का बॉन्ड कार्बन के साथ ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर है सल्फर से कम होता है। ये आपने अल्काइल लेड में भी यकीनन पढ़ा होगा। तो ये याद रखने वाली बात इंपॉर्टेंट थी। दूसरा, जब ये प्रोडक्ट बन गई है, इसको दोबारा हम एसिटाल्डिहाइड हासिल कर सकते हैं। HCl इसमें ऐड करके इसको हीट करें तो CH3 C डबल बॉन्ड ये डिकम्पोज होगा इस साइज़ का, तो ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड दोबारा। तो बाकी हमारे पास क्या बनेगा, सोडियम इस क्लोरीन से मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। ये SO3 डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, SO2, और जो एक ऑक्सीजन है वो इस O, जो ये H और H, ये H और H, 2H और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देगा। तो सिंपल है, SO3 में से SO2 निकल जाएगा, उसका एक ऑक्सीजन इन 2 हाइड्रोजन से मिलके वाटर बना देगा। ये Cl सोडियम से मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो एसिटाल्डिहाइड आपको दोबारा रीजनरेट आप कर सकते हैं। तो मेन पेपर में ये आएगा कि सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट क्या होता है, ये आप लिख सकते हैं। वो पूछ सकता है कि एल्डिहाइड्स का रिएक्शन लिखें सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, या एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड डिस्कस करें एल्डिहाइड और कीटोन में, तो आप ये तफसील से लिख सकते हैं। दुआओं में याद रखें, और इसको कम से कम 3 दफ़ा ज़रूर लिखें अंडरस्टैंड करने के बाद, तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। जब ये मैकेनिज्म आप कर लेंगे ना बेटा, तो आप देखिए जो मैं अगला मैकेनिज्म करूँगा, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा क्या है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स। क्या अटैक किस तरह हो रहा है, बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है, अटैक किस तरह हो रहा है, बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है। तो ये शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड्स अगर आप इस मैकेनिज्म में अच्छी तरह 3 दफ़ा, मिलकर मेरे कहने पे मेरा मशवरा है आपको 5 दफ़ा लिख के देखें। अगला जब करेंगे तो आप उसको 2 दफ़ा भी लिखेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। क्यों, आपको जो 90% जो बॉन्ड्स की अरेंजमेंट शिफ्टिंग है वो हमेशा सेम रहेगी, बस रिएक्टेंट्स बदलेंगे। यहाँ पे सोडियम बाइसल्फाइड है, फिर अल्कोहल आ जाएगा, अल्कोहल की एडिशन करेंगे, फिर वाटर आ जाएगा, उसकी एडिशन करेंगे, फिर अल्डोल कंडेंसेशन, मुख्तलिफ रिएक्शंस आएंगे, जो एस्टर फॉर्मेशन आएगी। तो ये सारे मैकेनिज्म्स का एक मैकेनिज्म अच्छी तरह बच्चे ने पढ़ा हो तो वो आसानी से बेटा सारा मैकेनिज्म लिख सकता है। तो इसको लिखें, इंशाल्लाह ताला जो प्रॉब्लम हो तो फिर आप रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।